छात्रों नमस्कार। मैं गोपाल सर आपका 5वीं कक्षा में स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको 5वीं कक्षा का हिंदी विषय में बूंदे इस कविता के बारे में आपको बताने वाला हूँ। इसके बारे में अध्ययन अनुभव लेने वाले हैं। छात्रों आपके कक्षा में बूंदे इस कविता को पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। बूंदे इस कविता का जो कवि है रोहिताश्व अस्थाना जी, जिन्होंने बूंदों के बारे में बड़े ही ढंग से पंक्तियां प्रस्तुत की गई है। बूंदे जब आसमान से धरती पर आती है तो हमें कई प्रकार की खुशियां प्रदान कर देती है। इस रिमझिम करती हुई आने वाली जो बूंदे हैं, इससे धरती पर रहने वाले जो सजीव है, उसमें प्राणी है, वनस्पतियां है, इन सभी को, पंछी है, इन सभी को बहुत ही उत्साह और लालसा होती है। कवि अस्थाना जी बताते हैं कि बूंदों का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है। इस कविता को हमारी कक्षा में जो प्रस्तुत किया गया है, तो हम बच्चों को इस बूंदे के बारे में जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है। और इस कविता को हम आनंदपूर्वक स्वर से गाने वाले हैं। मैं आपको इस कविता की चाल बताने वाला हूँ और इसको गाकर सुनाने वाला हूँ, और इसके बाद में इसका एक एक पंक्तियों का अर्थ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हम इस कविता को पहले गा लेते हैं। रिम झिम गाती बूंदे धरती पर आती बूंदे, रिम झिम गाती बूंदे धरती पर आती बूंदे, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे, रिम झिम गाती बूंदे धरती पर आती बूंदे, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे, रिम झिम गाती बूंदे धरती पर आती बूंदे, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे, रिम झिम गाती बूंदे धरती पर आती बूंदे, मेढक मोर पपिए कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे, मेढक मोर पपिए कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे, रिम झिम गाती बूंदे धरती पर आती बूंदे, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इटलाती मुस्काती बूंदे, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इटलाती मुस्काती बूंदे, रिम झिम गाती बूंदे धरती पर
आती बूंदे रिम झिम गाती बूंदे धरती पर आती बूंदे। इस कविता को जो मैंने चाल लगाई है बच्चों, इस कविता को उसी तरह से आपको ही घर पे गाना है और उसको पठन भी करना है। तो हम इसके बाद अभी हम इस कविता के हर एक पंक्ति का अर्थ जानने की कोशिश करने वाले हैं कि कवि जो कहते हैं कि रिमझिम गाती बूंदे धरती पर ही आती बूंदे। रिमझिम करते हुए जो बूंदे धरती पर आ रही है तो वो आने की जो रीति है, पद्धति है, वो हंस के मुस्कुराते हुए जमीन पर ये बूंदे आ रहे हैं, ऐसी कल्पना कवि आस्थाना जी करते हैं। और बूंदे जब धरती पर आती है तो क्या होता है देखो, तो खेतों और बागों और मैदानों में हर जगह पे हम देखते हैं तो हरियाली ही हरियाली फैल जाती है। बूंदे जब आती है तो उसके बाद में हर जगह पे हरा हरा गवत हमें दिखाई देता है। तो इससे जो खेत बाग है, वो मैदानों जो है, हमें वो बहुत ही हर्षाती है। हर्षाना यानी क्या? आनंदित होना या खुश होना। धरती, मैदान और बाग जो है वो आनंदित हो जाते हैं बूंदे आने के बाद। और उसके बाद जो पंक्तियां है उससे बारे में जानकारी लेंगे कि धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती है बूंदे। कि जब बूंदे धरती पर गिरती है तो धरती से गिरते गिरते वो नालों में आती है, नालों से नदियों में आती है और नदियों में से आकर वो सागर में मिल जाती है। देखो, बूंदे आने के बाद एक बार जमीन पर आने से बहते बहते वो नालों में जाती है, नालों में जाने के बाद वो नदियों में जाते हैं और नदियों में जाने के बाद वो सागर में मिल जाती है। देखो, बूंदे। आगे की पंक्तियां है, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती है बूंदे। जब बहुत ही गर्मी होती है, गर्मी के मौसम में जब हमारा समर वेकेशन आता है, जब गर्मी का मौसम आता है, गर्मी के मौसम में कितनी गर्मी होती है, और उसके बाद में जब जून का महीना आता है, जून जुलाई के महीने में जब ये बरसात होती है, जब बूंदे आती है, तब ये जो गर्मी पसीना जो हमारे शरीर के अंदर होता है या ऊपर होता है, तो वो सब के सब पसीना इस बूंदों से शीतल हो जाता है। शीतल का अर्थ है ठंडा, ठंडा होना। और उसके बाद में पंक्ति है, मेढक मोर पपिए कोयल सबका मन हर्षाती है बूंदे। देखो, सिर्फ खेतों बागों मैदानों का जो मन है आदमी, इसका ही मन बूंदे नहीं हर्षाती है, तो ये जो पक्षी है, इन सभी का मन भी ये बूंदे जो है हर्षाती है, आनंदित करती है। बहुत ही बढ़िया अर्थ दिया गया है कि ये सब पशु पक्षी का भी मन हर्षाती बूंदे ही। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। देखो, आस्थाना जी बढ़िया ही पंक्तियां दी गई है कि पुरवाई के रथ पर चढ़कर ये हमें इतराती है। इठलाना यानी क्या? इतराना। और मुस्काना यानी क्या? हंसना, हंसाना सिखाती है। इस तरह से इस बूंदे, इस कविता का हमने पठन किया, स्वर गायन किया, इसका अर्थ हमने जानने की कोशिश की छात्रों। उसके बाद में आपको मैं स्वाध्याय में अलग से एक वीडियो देने वाला हूँ, उसके ऊपर आपको स्वाध्याय करके हमें फोटो निकाल के हमें सेंड करना है। इसके बाद धन्यवाद छात्रों।